सुप्रभात बच्चों। 10th क्लास हिंदी। पिछली वीडियोस में आपको काव्यखंड के 3 चैप्टर्स कराए थे। उससे पिछली वीडियोस में आपको व्याकरण, समास, अलंकार वगैरह कराए थे। आज की वीडियो में आपको गद्यखंड स्पर्श से पहला पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है बड़े भाई साहब, और ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो गद्य विधा के बहुत ही चोटी के लेखक माने जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी बहुत ही ज़रूरी है देना। तो सबसे पहले तो ये है कि मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1980 31 जुलाई 1980 को वाराणसी में हुआ था। वाराणसी, ठीक है, वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनकी माता आनंदी देवी थी और पिता थे मुंशी अजायब राम जी, जो कि डाक खाने में मुंशी होते थे। डाक खाने में मुंशी थे इनके पिताजी, जिनका नाम था अजायब राम। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उर्दू और फारसी में हुई थी। आरंभ में वे उर्दू में लिखते थे और उर्दू में लिखते समय उनका नाम था नवाब राय। जब उनकी उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन, कौन सी कहानी थी? सोजे वतन। ये सोजे वतन थी, इससे अंग्रेजी सरकार घबरा गई थी और अंग्रेजी सरकार ने उसे जब्त कर लिया था। तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया सोजे वतन के जब्त होने के बाद में, और वो लिखने लगे मुंशी प्रेमचंद के नाम से, ठीक है। बहुत छोटी सी उम्र में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका जीवन बड़े संघर्षों में बीता। बड़े परिश्रम से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण की। पहले वे स्कूल में अध्यापक हुए, अध्यापक की नौकरी की। फिर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बने, स्कूल में इंस्पेक्टर बन गए। साहित्यिक पत्रिकाओं में लगातार लिखते हुए उन्होंने हंस, माधुरी जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी जी के विचारों से उन्हें बहुत प्रभावित किया, जो उनकी कई रचनाओं में स्पष्ट दिखता है। निरंतर साहित्य साधना में रत उस महान लेखक का निधन हो गया 8 अक्टूबर 1936 को। 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हुआ था। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर सम्मानित किया था, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं थी मुंशी प्रेमचंद जी की। तो उपन्यासों में सबसे पहले उपन्यास कौन कौन से हैं इनके? इनमें गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, करम भूमि है, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा एवं मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण रह गया था। फिर इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं। नाटकों में है करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। फिर कुछ निबंध भी लिखे हैं जिन पर विचार किया गया था। कहानी संग्रह, प्रेमचंद ने लगभग 400 कहानियों की रचना की थी। कितनी की थी? कहानी कितनी थी? लगभग 400 कहानियां थी।
उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं मानसरोवर। क्या नाम है इनका? कहानी संग्रह जिसमें पूरी कहानियां मिल जाती हैं, वो है मानसरोवर। ये पुस्तक का नाम है और इसमें पूरी सारी कहानियां इनकी मिल जाती हैं। 8 भागों में संकलित है ये। इनमें पंच परमेश्वर, ईदगाह, बूढ़ी काकी, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, 2 बैलों की कथा और बड़े भाई साहब ये प्रमुख हैं। तो अब बात आती है इनकी भाषा शैली पर। प्रेमचंद जी की भाषा और शैली बहुत ही प्रभावशाली एवं हर प्रकार के भावों को सहज भाव से प्रकट करने में समर्थ है। उनकी भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है, जो कथा संवेदना और भाव अभिव्यक्ति में पूरी तरह से खरी उतरती है। पात्रों के आधार पर तो यह पूरी तरह से पात्र अनुकूल कही जाती है। तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का जैसा प्रयोग प्रेमचंद जी की कहानियों में मिलता है, वैसा और कहीं नहीं दिखता। ठीक है। युग के अनुसार एवं पात्रों के अनुसार उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषा आदि के प्रयोग भी इन्होंने सटीक रूप से किए हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं पाठ का परिचय। बड़े भाई साहब जो पाठ है उसका परिचय देखते हैं। बड़े भाई साहब शिक्षा व्यवस्था एवं बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से एक अद्भुत कहानी है। इस कहानी में किसी भी तरह के नैतिक दबाव में अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देने वाले विद्यार्थी और खेलकूद करते सहज ढंग से पढ़ने वाले बच्चे के बीच के अंतर को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। ठीक है। बड़े भाई साहब एक कथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इसमें संवादों और मनोवैज्ञानिक दशाओं के माध्यम से कहानी को एक बड़ा ही विलक्षण रूप दे दिया गया है। बड़े भाई साहब और उनके छोटे भाई में केवल 5 वर्ष का अंतर है, किंतु वे अपने छोटे भाई से केवल 3 कक्षाएं ही आगे हैं। बड़े भाई साहब हमेशा पढ़ाई में लगे रहते हैं, लेकिन इससे ठीक विपरीत छोटे भाई का मन खेल कूद में लगता है। पढ़ाई के लिए दोनों भाई अपने घर से दूर शहर में छात्रावास में रहते हैं। बड़े भाई को छोटे भाई के प्रति कहीं अधिक दायित्व का बोध है, इसलिए वे स्वयं के मनोभावों पर कस के नियंत्रण रखते हैं और चाहकर भी खेलकूद नहीं कर सकते। ठीक है। छोटे भाई को गलती करते पकड़े जाने पर हर प्रकार से समझाते हैं। उनकी सारी डांट फटकार का आशय यही होता है कि मन लगाकर पढ़ने से ही बुद्धिमान और सफल बना जा सकता है। कहानी का अंत बड़ा रोमांचक है, जिसमें लगातार परिश्रम करके भी असफल रहने वाले बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई के साथ पतंग लूटने तक चल पड़ते हैं। तो ये कहानी की छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन है, छोटी सी समरी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस के बारे में भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।